दोस्तों कल तो मेरा भाई आया हुआ था, इस वजह से मैं निकल नहीं पाया कहीं के लिए। और उससे मेरी ज़मीन की बात भी थी, वो मुझे एक ज़मीन प्लॉट देने वाला था, जिसके पीछे मेरा प्लॉट था, आगे उसका प्लॉट था। तो मैंने पूरा दिन दिया ये समझाने के लिए उसको कि वो अगर प्लॉट दे देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इसलिए एक और बीमारी बढ़ गई है। मुझे लग रहा था कि वो मान जाएगा, क्योंकि देखो मैं हर एक को जिससे भी बात करता हूँ ज़मीन को लेके, यहाँ पे अपने गांव में या फिर कहीं भी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इनको ये चीज़ समझना चाहिए कि कोई मैं अपने फ़ायदे के लिए तो कर नहीं रहा हूँ। मैं तो यहाँ के किसानों के लिए कर रहा हूँ, यहीं के लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ। तो अगर ये लोग अभी ज़मीन में, ऐसा नहीं है कि उनसे लीज़ में मांग रहा हूँ, मैं ख़रीदना चाह, जो यहाँ रेट है उसी रेट में ख़रीदना चाहता हूँ। फिर भी चलिए लगे रहेंगे। 2-3-4 लोगों से बात हुई है मेरी अभी तक, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे लगा हुआ हूँ मैं, 1-2 महीना मुझे कोई ना कोई ज़मीन जरूर मिल जाएगा। कार्ड से बांट रहा हूँ मैं। एनीवेज, आज क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको। आज जो सैंपल्स हम लोग लिए थे किसान लोग से, उसको लेके मैं आज फिर से, पहले तो हाजीपुर भी जाना है जहाँ पहली बार गए थे, बिना सैंपल के जो गए थे, गुदरी बाज़ार, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी जाके। और इस बार थोड़ा तरीका बदलना है काम करने का। मतलब पहले क्या कर रहा था, मैं सीधे इंडस्ट्री में घुस रहा था, अब वैसे नहीं करूँगा। अब मैंने देखा, मैंने जितना अभी तक काम किया उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ट्रांसपोर्टर लोग बहुत मेन होते हैं। वो बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं कि कौन सप्लायर है, ये सब वो अच्छा नॉलेज दे देंगे। तो उनके थ्रू ये तो पता चल सकता है ब्रोकर कौन कौन है जो इंडस्ट्री में गेहूँ को पहुँचा रहे हैं। इस तरह से काम करने का तरीका करूँगा, कोशिश करूँगा इस तरह से काम करने का आज। और फिर मुजफ्फरपुर भी आ जाने का प्लान है। मैं तो सोच रहा हूँ पहले मुजफ्फरपुर ही जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे लेट से सब कुछ खुलता है। शायद मुजफ्फरपुर में अभी सब कुछ खुल गया होगा। तो वहाँ बेला इंडस्ट्रियल एरिया है मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे आपका रोलर मिल है गेहूं का। तो वहाँ जाना है और छोटे छोटे ट्रेडर्स लोग से भी मिलेंगे वहाँ पे। वो काम देखिए, कल कुछ किए नहीं थे तो आज उसका भरपाई करना है। तो दोनों जगह एरिया को कवर करना है, एक तो मुजफ्फरपुर वाला भी और एक हाजीपुर वाला। दोनों जगह जाके अपना चेक कर लेना, ये सैंपल्स दिखाना है। सैंपल से मुझे लगता है कि थोड़ा अलग प्रभाव पड़ेगा, तो शायद ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस कोशिश और इस उम्मीद के साथ चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। मेरे गांव का लोकेशन एकदम परफेक्ट है, मेरे ब्लॉक का जो कह लीजिए, एकदम बीच में है हम लोग। मतलब 25 किलोमीटर आपका एक साइड से हाजीपुर है और 25 किलोमीटर एक साइड से आपका मुजफ्फरपुर। मतलब लगभग बराबर दूरी पे दोनों जगह है। तो कमाल का लोकेशन है मेरे ब्लॉक का, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। चलिए ठीक है, अभी तो पहले मुजफ्फरपुर चलते हैं। बेला इंडस्ट्रियल एरिया जाने का सोच रहा हूँ, वहाँ पहले चलते हैं। और उसके ट्रेडर लोग, जो छोटे छोटे ट्रेडर लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया में जाके इस बार डायरेक्ट इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्टर लोग से मिलने की कोशिश करेंगे। टारगेट ये रहेगा पता करना कि वहाँ पे सप्लाई कैसे हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे कौन ला के दे रहा है गेहूँ, ये समझना है। चलिए आज बहुत काम करेंगे, क्योंकि कल कुछ किए नहीं थे, कि बहुत प्रेशर मेरे पे कि आज ज़्यादा काम किया जाए। अभी मैं गोबर साही में हूँ, ये मुजफ्फरपुर का गोबर साही है। मुझे पता चला कि यहाँ पे गुदरी बाज़ार, जैसे हाजीपुर में गुदरी बाज़ार है, वैसा ही यहाँ पे होलसेल होता है हर चीज़ का। तो यहाँ पे आया हूँ मैं। तो यहाँ पे 1-2 मिल है जो गेहूँ को लेके पीसता है। तो उनको जाके मैंने सैंपल्स दिखाया और उन्होंने मुझसे रेट पूछा। मैंने उनसे बोला कि आप रेट बताओ क्या दोगे, तो उन्होंने रेट नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आप कितना में दोगे, तो मैंने बोला कि अभी तक MSP 25-85 हमको मिल रहा है। तो बोला कि नहीं इतना रेट में तो हम नया, जो पुराना, क्योंकि लोग पुराना यूज़ करते हैं, तो बोले पुराना गेहूँ भी उतना रेट में हम लोग नहीं देते हैं। 2500 तक उन्होंने बोला कि पुराना गेहूँ जो है वो तो 2500 मिल रहा है। क्या, चलिए अब यहाँ पे और 1-2 लोग थे, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही है। तो अब यहाँ से चलते हैं बेला इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ क्या हालत है। वहाँ पे थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी लगाना है, इस बार दिमाग लगाना है अलग टाइप से। चलिए किसी तरह से भी अपने किसान, जो बेलसर किसान है, उनका जो गेहूँ है उसका मैक्सिमम रेट दिलवाना है। और उसके लिए किसी भी हद तक जाऊँगा, बहुत सारा चीज़ करने वाला हूँ मैं, आप देखते जाइए बस। देखिए सैंपल रखने से कितना फ़ायदा हुआ। अभी गया मैं अभी बेला इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, तो अभी एक यूनिट पे गया मैं। तो उन्होंने 2425 का रेट दिया। मैंने उनको सैंपल दिखाया, उन्होंने बोला ठीक है 2425 रुपये इसका मिलेगा, यानी MSP से कम। मैंने उनको पूछा कि MSP तो 25-85 है, तो बोला वहीं जाके बेच लो।
तो यानी कि एक चीज़ और इससे समझ में आ रहा है कि एक बार जाके वो सर जो हैं उनको भी दिखाना चाहिए, दिखाऊंगा मैं ये सैंपल सब जो आपके एफसीआई के जो सहायक हैं, ताकि वो भी कंफर्म हो जाए। तो कम से 25-85 तो कंफर्म रहेगा, लेकिन तब तक मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी पॉसिबिलिटी है सब चेक कर लूँ कि उससे कहीं ज़्यादा कहीं है भी कि नहीं ऐसा जगह जहाँ पे उससे ज़्यादा मिल सकता है। ये कोशिश में लगा हुआ हूँ। चलिए और 2-3 यहाँ पे मैं आया ही हूँ, तो जितने बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे वीट से रिलेटेड, उन सब जगह भी जाते हैं। एक रेट तो मिला कम से कम, उन्होंने एंटरटेन भी किया, बात भी अच्छे ढंग से किया। बरदाना ये जो है ये नहीं देंगे, मतलब बैग जो है जैसे एफसीआई में है कि आप अपना जो बैग है लेके जाइए, वो आपको आपका बैग वापस कर देंगे, वो अपना बैग में डालेंगे। इनका ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला कि नहीं बैग हम नहीं देंगे, आप लेके आओ हम ले लेंगे, जो जितना हम लेके आओगे उसका वजन करके हम लेंगे। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होगा तो पार्टिकल्स को हटा के 2 चीज़ लोग यूज़ करते हैं, डी स्टोनर और डी हस्कर। तो डी स्टोनर यूज़ करके जितना पार्टिकल्स हटा के उसके बाद जो बचेगा उसका बोल रहे हैं रेट देंगे। अगर ज़्यादा हुआ पार्टिकल्स तो स्टोनर पड़ेगा, ज़्यादा हुआ तो। चलिए बाकी इंडस्ट्री चेक करते हैं कहाँ क्या रेट मिल रहा है। किसी ने मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट लगा रखा है, राइस मिल है ये, साइलोस के साथ है, देखिए साइलोस भी है। यहाँ से व्यू ज़बरदस्त है। जैसा मैंने आपको बोला तो वैसा ही हो रहा है। जो सैंपल्स है उसका असर बहुत ज़्यादा है, लोग तुरंत समझ जा रहे हैं कि ये सीरियस है। अभी नया इंडस्ट्री में गया था तो उन्होंने दिया 2420 का रेट, और उन्होंने बोला यूपी से अगर जो माल आ रहा है उसका रेट है 2430, और वो बोले कि डेली आप इस रेट को अपडेट कर, मतलब आप फ़ोन करोगे तो मैं डेली अपडेट करता रहूँगा आपका रेट। और इन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं करना, आप लाओ ये जो पार्टिकल्स है इसका भी कोई टेंशन नहीं है, आप लाओ, डायरेक्ट हम वजन करेंगे और डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। अगर आप नहीं आना चाहते हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो ड्राइवर है उसको उसके साथ हम लोग सारा काम कर लेंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस था यहाँ पे। 2420 का आज का रेट है। चलिए और बाकी जगह भी चेक कर लेते हैं। सबसे ख़ास बात यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सब जिनसे भी मिल रहा हूँ वो ये बोल रहे हैं कि सीधे कैश आपके अकाउंट में जाएगा, मतलब माल आया, वजन हुआ और आपको कैश मिल जाएगा। ये सबसे अच्छा बात है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। पहला कोई इंडस्ट्री मिला जिन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया कि मेरा नंबर लिया, नहीं तो अभी तक कोई मेरा नंबर तो नहीं मांगता था, तो एटलीस्ट सामने वाले ने नंबर लिया है। तो ये पहला ऐसा कंपनी है, लेकिन रेट इन्होंने दिया 2400 का। तो अभी तक मैक्सिमम जो रेट मिला है वो है 2420 का। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों लगभग पूरा इंडस्ट्रियल एरिया मैंने घूम लिया, और अपने हिसाब से जो मुझे इंडस्ट्री लगी जहाँ पे वीट प्रोसेसिंग होता है उन सभी जगहों पे गया मैं। अब काफ़ी देर हो गया है, मतलब अब घर पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, यानी कि हाजीपुर वाला जो प्लान है वो ड्रॉप करना होगा। और कल से वैसे भी मुझे किसान से मिलना है। अब उधर वाला जो सप्लाई वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, इसलिए कल से किसान से मिलूँगा। और देखिए क्यों मैं यहाँ आया, तब किसान से भी मिलने जा सकता था आज मैं, लेकिन मैं उनका जो सवाल था ना कि पेमेंट कब मिलेगा, पेमेंट के लिए वो ज़्यादा कंसर्न थे, वो चाहते थे कि पेमेंट उनको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे आने से यही फ़ायदा हुआ, मुझे पता था कि ये पेमेंट में ज़्यादा डिले नहीं करते होंगे इंडस्ट्री वाले। तो सब यहाँ पे जो भी हैं सब ने मुझे बोला कि पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाएगा, अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, जो किसान चाहते हैं वो सब यहाँ होगा। रेट लेकिन यहाँ देख रहा हूँ मैं कि 2400 से ऊपर कोई नहीं जा रहा है। तो खैर ये बात बोलने लायक तो होगा कम से कम, जो कल से मिलूँगा मैं किसान लोगों तो ये ऑप्शन भी तो दूंगा कि नहीं आप ये मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जाके भी बेच सकते हैं, वहाँ 2400 रुपये रेट मिलेगा आपको। पार्टिकल्स को लेके कंसर्न है यहाँ का, जो कंपनीज है वो बोल रहे हैं कि अगर स्टोन पार्टिकल्स ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत होगा, कम होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग काटेंगे उस हिसाब से रेट। खैर चलिए अब वापस चलते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बनाया अभी तक, उसको भी कंप्लीट करना है हमको, ताकि कल हम जैसे जैसे किसान से मिले वैसे वैसे उनको जोड़ते जाएं। चलिए घर चलते हैं।